जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सफलता के कुछ मुख्य सूत्र बता रहा हूँ, जिससे आपके जीवन में निरंतर सफलताओं की सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहे। प्राय करके लोगों का ये क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलताएं नहीं मिलती। निर्णय हम कर नहीं पाते, हम क्या करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो अपने उन्नति के शिखर पर चल रहे हैं उनके लिए भी, जो पिछड़े हैं वो आगे बढ़े हैं, आगे हैं वो गगनचुम्बी की तरह और आगे बढ़ते जाएं। तो हमारे जीवन में सफलता के मात्र कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र जो सबसे पहला है, प्रातःकाल जगने से हम आरंभ करते हैं। जब आपकी निद्रा खुल जाए तो आपको एक क्षण प्रभु का स्मरण करके ये ध्यान करना है कि आपकी दाहिनी नासिका से अगर श्वास चल रहा है, श्वास का प्रवाह चल रहा है, तो ये कहलाता है सूर्य स्वर, और वायु से चल रहा है तो ये कहलाता है चंद्र स्वर। तो आपको दाहिनी नासिका से जब आपका स्वर चल रहा हो, उस समय पर आप तुरंत उठ के बैठ जाएं, अपने पलंग पर या ज़मीन पर, जहाँ भी आपका सोने का आसन है, तख्त आदि पर, जहाँ भी आपकी सोने की सुविधा है। और सबसे पहले ये अंजलि बनाएं, यानी आप प्रभु अपना कर्म भगवान से मांग रहे हो, तो दुनिया के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपनी उंगलियों का और हथेली के मूल भाग का दर्शन करना होता है क्रमशः। यद्यपि इसका मंत्र भी है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात अगर आप ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो खाली उंगलियों को लक्ष्मी का निवास माने, माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करें उंगलियों पर, मध्य में माँ सरस्वती का प्रणाम करें, सरस्वती माँ को, और मूल में भगवान श्री नारायण को प्रणाम करें, गोविंद को प्रणाम करें। ऐसा प्रणाम करके यूँ प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ करके, और ध्यान रखें कि दाहिना पैर पहले पृथ्वी पर रखना है, और दाहिना पैर पृथ्वी पर रखने से पूर्व ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से पृथ्वी को स्पर्श करके और अपने माथे पर स्पर्श करना है। देखिए, हमारे वैदिक संस्कृति में कोई ना कोई एक हमारा वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। वैदिक संस्कृति हमारी कहती है कि माँ पृथ्वी को हमें प्रणाम करना है। समुद्र तनया देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। इस मंत्र का अर्थ है, यह माता लक्ष्मी स्वरूपा माँ पृथ्वी, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, समुद्र की पुत्री हैं। मैं आपके ऊपर अपना पैर रखूँगा और मल मूत्र का त्याग करूँगा, उस अपराध को क्षमा करें। ये तो होगी वैदिक हमारे क्षमा प्रार्थना का एक अंग। वैज्ञानिक तथ्य हमारे प्रत्येक वैदिक संस्कृति और वैदिक परंपराओं में, वैदिक विधानों में छुपे हुए हैं। पृथ्वी का जगते ही स्पर्श करने मात्र से हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो संपूर्ण दिवस के लिए हमें अर्थ, जैसे बिजली के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को भी अर्थ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम पैर नीचे का हिस्सा ना टिका करके पृथ्वी को हाथ से स्पर्श करके जैसे माथे पर लगाएंगे, तो संपूर्ण शरीर में एक ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त होगी, जो दिन भर हमें फ्रेश और अच्छे विचारों की ऊर्जा प्रदान करेगी। तो मैंने आपको बता रहा था, पहले पृथ्वी का स्पर्श करके दाहिना पैर नीचे टिका के आप एक बार बिल्कुल स्वस्थित खड़े होके और परमात्मा को हाथ जोड़ करके सिर्फ आप 4 वचन बोलेंगे, मैं परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ, पहला वचन। दूसरा, इस धरामंडल पर, इस पृथ्वी पर मैं अच्छे कर्म करने के लिए ही आया हूँ। स्त्री हैं तो आई हूँ बोल देंगे। तीसरा, हे परमात्मा, मैं संसार में अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित रहूं। और चौथा,
परमात्मा ने मुझे इस जीवन के सर्व सुख प्रदान किए हैं। बस इतना कह कर के आप अपने कार्य में रत हो जाएंगे। आप देखोगे आपके जीवन में सफलता आपके आसपास घूमेगी। किसी प्रकार का आपको जीवन का एक अभिशाप नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप प्रातःकाल बोलेंगे संसार के सर्व सुख मुझे प्राप्त हैं, तो आपको सुनिश्चित वो सर्व सुख प्राप्त होने हैं। इन नियमों को अपनाएं, फिर हमें बताएं कितना आपको सुकून मिला, कितना आपको सफलता मिली। और ये अच्छा ज्ञान मैं चाहता हूँ कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय घर घर तक पहुँचे, हर प्राणी तक पहुँचे। तो अधिक से अधिक इस सफलता के सूत्रों का आप जन जन तक प्रचार करें और स्वयं भी इसका अनुसरण करें, दूसरों को भी कराएं और उन्नति का मार्ग अपनाएं। जय श्री कृष्ण।